सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं कर रही हूँ आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 4 बजे से। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये शाम का टाइम का इसलिए है कि सुबह टाइम नहीं मिल पाया। आजकल वृद्ध महिलाओं का सर्वेक्षण चल रहा है, यानी सर्वे चल रहा है। फेस क्रीम पर हमारा बहुत शोर जोर चल रहा है, जबकि मेरी एक फेस कैप्चर वाली है, बिल्कुल उनका हो नहीं रहा है। इसलिए बार बार वीडियो बनाने के बावजूद भी नहीं हो रहा, तो बहुत ही परेशानी आ रही है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं बना पाई और मैंने कहा आप खाना खाने के बाद ही आराम करके ही बनाती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ शाम के टाइम का, और विशेष महत्व इसका यह है कि कल सीटों वालों का अपने ब्लॉक स्तर पर ही धरना प्रदर्शन हुआ था, जो कि उन्होंने भी विभिन्न मांगों को लेकर, भोजन माता हो गया, आशा कार्यकर्ती हो गई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविकाएँ, जितनी भी हम सभी लोग हैं उनके लिए उन्होंने भी सीटों वालों ने जोड़ा। तो आपको पहले शायद जानकारी नहीं होगी, मैं इस सीटों में कम से कम 15 साल उसमें अध्यक्ष रही और उसके बाद मैं रेखा दीदी के साथ आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अच्छी का मतलब क्या है कि जहाँ पे सिर्फ पैसा इकट्ठा हो और काम ना हो, तो वो मुझे नहीं लगा और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। और मुझे रेखा दीदी की बातें अच्छी लगी तो मैं उनके साथ हो ली हूँ। और इसका कारण यह होता है कि सारा एक, अब क्योंकि वो मुझे पूछती हैं, बोलती हैं, जवाब देती हैं, बताती हैं। सीटों में भी था, लेकिन सीटों में मैं किसी संगठन को ख़राब नहीं बोलूँगी, वो काम करें। लेकिन वहाँ ये था कि जो भैया लोग थे उसमें काम कर रहे, एक की तो डेथ हो गई, नौटियाल जी थे, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही होनहार इंसान, जिन्होंने कि हमारे लिए बहुत लड़ा। और मैं उनके साथ बहुत बार पौड़ी गई हूँ, देहरादून गई हूँ, मुथली सेंट ब्लॉक में हमने बहुत सारा इसमें आंदोलन किया है उनके साथ। और महावीर जी हैं, उनके साथ भी किया था। एक और थे, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, क्योंकि 2021 से हम रेखा दीदी के साथ हैं और पहले मैं उनके साथ थी, तो उनकी भी दोनों की डेथ हो चुकी है। उसके बाद महावीर जी हैं, तो महावीर जी काम करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि कुछ लोग होता है कि एक दूसरे को चाहते नहीं हैं। कहने का, चाहने का मतलब होता है कि ये बार बार इस कार्य को क्यों करते। तो कार्य होता है काबिलियत पे। काबिलियत अगर आप पे है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। किसी की ईर्ष्या, किसी के द्वेष भावना से नहीं होती है। मैं किसी संगठन को कभी गलत नहीं बोलती, क्योंकि वो भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और जो आशा भोजन माता है उनके लिए लड़ती हैं। भोजन माताओं का भी इतना काम होता है, बर्तन धोना, खाना बनाना, पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, हर चीज़ उनका भी बहुत काम है। आशाओं का भी बहुत काम है। आशाओं को तो भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो बहनें ने, जिन्होंने भी किया है, बहुत अच्छा किया है कि उन लोगों को लाभ मिले और सब लोग हम एकजुटता होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रहें। तो आप लोगों को सबको पता है कि मैं अभी अपने थलीसैंण ब्लॉक में अध्यक्ष हूँ और मैं 15 साल पहले भी मैं अपने सीटों से अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और अब हमारे थलीसैंण ब्लॉक में इस सीटों में कोई अध्यक्ष नहीं है। वहाँ कोई कार्य करने की कोई बैठक हुई होगी, लेकिन उसमें कोई अध्यक्ष वगैरह मुझे नहीं लगता कि है। अभी तक उन्होंने किसी को नियुक्त किया और मैं इसी के रोष में हुई थी कि आप लोगों ने इस चीज़ को क्यों नहीं किया। हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं थलीसैंण ब्लॉक की, जो हमारी थलीसैंण में रहती हैं, हमारी बहुत अच्छी अच्छी बहनें हैं, मेरे से अच्छी काबिलियत है, उनमें अच्छे साथ देने वाले हैं। लेकिन ये होता है कि कुछ चीज़ें किसी की समझ में नहीं आती और कुछ चीज़ें किसी की समझ में नहीं आती। शायद उनके समझ में भी नहीं आया होगा, तो इसलिए उन्होंने अपना अलग कर दिया और हमने अलग कर। लेकिन लड़ाई हमारी सब की एक ही है, हम सब लोग मिल के यह काम करेंगे। और आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने का जो फैसला लिया है, उसमें अभी जो आया नहीं है कि कितना आपका बनेगा, कितना बढ़ेगा। सहायिका हो चाहे कार्यकर्ती हो, चाहे भोजन माता हो, चाहे आशा कार्यकर्ती हूँ, उसमें अभी यह नहीं हुआ है कि निर्णय नहीं लिया गया है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। इसलिए आप लोग एकत्रित हो जाइए। और 16 तारीख को रेखा दीदी ने कर रखा है और सीटों वालों ने भी कर लिया है। अलग अलग संगठन है, 6 संगठन मैंने सुना, 60 संगठन है। 6 संगठनों में मेरे को नाम बहुत कम लोगों का याद है। सीटों से भी है और दीदी का है, रेखा दीदी का है और सुशील खत्री का है और 3 और हैं। और वो मुझे इतना जानकारी है नहीं उनकी, क्योंकि अपने कामों में आदमी इतने बिजी होता है, तो इन संगठनों से हमें उतना वो नहीं है। हमें सिर्फ उन लोगों की लड़ाई के लिए करना है कि सब लोग साथ में मिल के यहाँ काम करें। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि
26 तारीख को फिर बड़ा भव्य प्रदर्शन होने वाला है अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो बहुत सारी बहनों को पता है कि मानदेय हमारा काम है और काम हमारा बहुत अत्यधिक है। काम का तो ये बताना भी हमारे लिए मुश्किल है। इतवार हो चाहे सोमवार हो, हमारे लिए काम हमेशा रहता है, लेकिन उस हिसाब से हमें मानदेय भी मिलता है। लेकिन हमें अतिरिक्त मानदेय मिलना चाहिए क्योंकि काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। समाज कल्याण का काम हमारे पास है। वृद्ध महिलाओं का जो काम हो रहा है तो समाज कल्याण का ही काम है, और उसमें किसी का अगर अच्छा होता है तो वाह, नहीं होता तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमारे लिए ही परेशानी हो जाती है। हर आदमी ये सोचता है कि इसने मेरा नाम लिखा, इसने क्यों नहीं लिखा, मतलब इसमें आंगनबाड़ी को ही दोष दिया जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि वीडियो मेरे पास नेट इतना नहीं होता है कि मैं नेट के माध्यम से ही मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, इसलिए आप उसको देखते भी हैं और बहुत अच्छा लग भी रहा है कि आजकल मेरी वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, बिल्कुल मत भूलना, मतलब ज़रूर करना। तो मेरे हस्बैंड थे और ये मेरा छोटा सा घर है। तो ये देखिए अंदर, ये मेरा किचन मैं दिखाती रहती हूँ। बहुत बहनों ने कहा कि अपना घर दिखाइए, अपना हस्बैंड को दिखाइए, तो उनको शर्म लगती है कैमरे पे आना। और मेरा इतना बड़ा कैमरा है नहीं, मेरा फ़ोन है छोटा सा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चेहरे पे मुस्कान होनी अनिवार्य है, चाहे दिल में आपका प्यार बने, चाहे आपके दिमाग में कुछ और चले, लेकिन चेहरे पे मुस्कान हो तो सारी दुनिया को आप हंसा सकते हो। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।